नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, जिन्हें हरित गैस कहते हैं। और ये क्या होती हैं, इनका हमारे वायुमंडल पे, इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। और पहले हम बात करेंगे मतलब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन जो ग्रीन हाउस गैसेस में होता है 60% लगभग होता है। उसके अलावा उसके बाद में जैसे कि मीथेन है, 20% इसका योगदान होता है। उसके अलावा जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है, और N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इनका मतलब योगदान 14% होता है। तो जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेज और भी होती हैं, उसके अलावा मेजर ये होती हैं। और इनका इफेक्ट जो पड़ता है हमारे वायुमंडल में, जो क्या नाम जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर आपको समताप मंडल में मिलती है। पृथ्वी से ऊपर आपको जो लेयर मिलती है उसको स्थल मंडल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर एक समताप मंडल लेयर होती है, इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। और उसी समताप मंडल में ही एक ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर का वर्क ये होता है, काम होता है कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस का जो जैसे कि हमारे पृथ्वी पे आने से रोकती हैं। और इसी जैसे कि ओजोन लेयर को ही हमारे जो जैसे कि ये हरित गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, ये इफेक्ट करती हैं, उसको डिप्लीट करती हैं, काटती हैं और तोड़ती हैं, जिससे कि पराबैंगनी किरणें हमारे जैसे पृथ्वी पर आती हैं। और उससे हमारे जैसे हम लोगों को मनुष्य जाति को भी मतलब जैसे कैंसर जैसी बीमारियां, और जो हमारे जीव जंतु हैं उनको एलर्जी और जैसे त्वचा संबंधित बीमारियां, स्किन रिलेटेड बीमारियां उत्पन्न करती हैं। तो जैसे कि इसमें बात करते हैं कि जैसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है, जो ये कहाँ से एमिट होती है, जो एयर कंडीशनर होते हैं, AC होते हैं, उनसे निकलती हैं। और फ्रिज वगैरह होते हैं, उनसे गैस निकलती है, हमारे वायुमंडल में जाती है। और उसके अलावा जैसे कि एरोसोल्स होते हैं, उससे भी निकलती है। और जैसे कि बात करते हैं मेथेन गैस का संबंध एग्रीकल्चर सेक्टर से है, जिसमें से जो धान का खेत होता है उससे ये एमिट होती है मेथेन। और इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 20% होता है कि ये हमारे जो मतलब समताप मंडल में जाके ओजोन लेयर को मतलब ब्रेक करती हैं। उसके बाद में जो पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर आती हैं, जिससे कि हमारे यहाँ इसी संबंधित बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे कैंसर संबंधित और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे हो जाती हैं। तो इसको मतलब मिनिमाइज़ करने के लिए, कम करने के लिए सीमित मतलब एक लिमिटेड एक मतलब दायरे के अंतर्गत ही इन चीज़ों का प्रयोग करें, जैसे AC कंडीशनर, एयर कंडीशनर वगैरह का। और इसके अलावा जो धान की जो कल्टीवेशन की जाती है, वहाँ पर भी एक मतलब एक दायरे में, एक लिमिट के अंतर्गत ही उसे कल्टीवेशन की जाए। और हमने कहा एक इसके बारे में जानकारी आपको दे दूं। और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लोगों के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।